क्रिकेट फैंस तैयार हो जाइए एक ऐसे महामुकाबले के लिए जो सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि डग आउट के अंदर भी इतिहास रचने वाला है। भारत बनाम साउथ अफ्रीका सुपर 8 का यह मुकाबला केवल एक मैच नहीं बल्कि दो सगे भाइयों की रणनीतिक जंग है। एक तरफ है मोर्ने मोरकेल, टीम इंडिया के बॉलिंग कोच, तो दूसरी तरफ उनके ही बड़े भाई एलबी मोरकेल, साउथ अफ्रीका के मास्टरमाइंड। मतलब भाई बनाम भाई, दिमाग बनाम दिमाग, रणनीति बनाम रणनीति। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला तय करेगा कि सुपर 8 में पहला बड़ा झटका कौन देगा। मोर्ने मोरकेल भारतीय गेंदबाजों के साथ मिलकर साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों की कमजोर नस पर वार करने की तैयारी में है। वहीं एलबी मोरकेल आईपीएल के अनुभव से भारतीय बल्लेबाजों को फंसाने का जाल बिछा रहे हैं। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये इमोशन है, ये जुनून है, ये सम्मान की लड़ाई है। अब सवाल ये है, क्या मोर्ने भारत को दिलाएंगे जीत या एलबी अपने अनुभव से साउथ अफ्रीका को बनाएंगे विजेता? कमेंट में बताओ, इस महामुकाबले में किस भाई की रणनीति पड़ेगी भारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्सप्रेस और मैं हूं आपका दोस्त। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने जा रहा है एक बेहद रोमांचक मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला ये मैच सिर्फ खिलाड़ियों की टक्कर नहीं बल्कि रणनीति की जंग भी है। इस मुकाबले की सबसे बड़ी खासियत है दो सगे भाइयों का आमना सामना। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोरकेल और साउथ अफ्रीका के स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट एलबी मोरकेल। मोर्ने मोरकेल साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों की हर कमजोरी से वाकिफ हैं और भारतीय गेंदबाजों को उसी हिसाब से तैयार कर रहे हैं। वहीं एलबी मोरकेल भारतीय बल्लेबाजों को फंसाने के लिए स्पिन और पेस अटैक की खास रणनीति बना चुके हैं। दोनों ही टीमें ग्रुप स्टेज में अजेय रही हैं। ऐसे में सुपर 8 का ये मुकाबला सेमीफाइनल की तस्वीर तय कर सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रणनीति की इस जंग में कौन बाजी मारता है, भारत या साउथ अफ्रीका। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज में होने वाला मुकाबला सिर्फ एक आम क्रिकेट मैच नहीं है बल्कि ये एक ऐसी जंग है जिसमें मैदान पर खिलाड़ियों की टक्कर होगी तो वहीं डग आउट में रणनीति का महासंग्राम देखने को मिलेगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि दोनों ही टीमें ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए अजेय रही हैं और अब सुपर 8 में भी जीत के इरादे से उतरेंगी। इस मैच की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ भारत बनाम साउथ अफ्रीका की टक्कर नहीं होगी बल्कि दो सगे भाइयों के बीच दिमागी जंग भी देखने को मिलेगी जो इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प बना देती है। टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में सुपर 8 स्टेज का हर मैच बेहद अहम होता है क्योंकि यहां से सेमीफाइनल की राह तय होती है। भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमें बेहद मजबूत नजर आ रही हैं। भारतीय टीम ने जहां अपने दमदार बल्लेबाजों और घातक गेंदबाजों के दम पर हर मुकाबले में विरोधी टीमों को मात दी है, वहीं साउथ अफ्रीका ने भी संतुलित प्रदर्शन करते हुए खुद को एक खतरनाक दावेदार साबित किया है। ऐसे में जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो मुकाबला कांटे का होना तय है। लेकिन इस मैच में असली कहानी मैदान से ज्यादा डग आउट के भीतर लिखी जा रही है, जहां दो भाई मोर्ने मोरकेल और एलबी मोरकेल अपनी अपनी टीमों को जीत दिलाने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। मोर्ने मोरकेल इस समय भारतीय टीम के बॉलिंग कोच हैं और मुख्य कोच गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाफ का एक अहम हिस्सा माने जाते हैं। मोर्ने का अनुभव और उनकी रणनीतिक सोच भारतीय टीम के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। साउथ अफ्रीका के लिए लंबे समय तक खेलने के कारण उन्हें वहां के बल्लेबाजों की तकनीक, उनकी कमजोरियों और उनकी मानसिकता की गहरी समझ है। मोर्ने ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 86 टेस्ट, 117 वनडे और 44 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और कुल 544 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी तेज गेंदबाजी, उछाल और सटीक लाइन लेंथ ने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। यही अनुभव अब वो भारतीय टीम के गेंदबाजों के साथ साझा कर रहे हैं, जिससे भारतीय बॉलिंग यूनिट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और घातक बन चुकी है। वहीं उनके बड़े भाई एलबी मोरकेल साउथ अफ्रीका की टीम के स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं। एलबी का करियर भी शानदार रहा है। उन्होंने 1 टेस्ट, 58 वनडे और 50 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 1412 रन बनाए और 77 विकेट झटके हैं। एलबी की सबसे बड़ी ताकत उनका ऑलराउंडर अनुभव है, जिससे वो खेल को हर एंगल से समझते हैं।
आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लंबे समय तक खेलने के कारण उन्हें भारतीय पिचों, हालातों और खिलाड़ियों की मानसिकता की गहरी जानकारी है। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका ने उन्हें भारतीय परिस्थितियों में रणनीति बनाने के लिए एक अहम भूमिका सौंपी है। इस मुकाबले को लेकर दोनों भाइयों की सोच बिल्कुल अलग दिशा में काम कर रही है। मोर्ने मोर्केल भारतीय गेंदबाजों के साथ मिलकर ऐसी योजनाएं तैयार कर रहे हैं जिससे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को शुरुआत से ही दबाव में डाला जा सके। खास तौर पर जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर वो ऐसी लेंथ और उछाल पर काम कर रहे हैं जो साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकती है। मोर्ने का मानना है कि अगर शुरुआती ओवरों में साउथ अफ्रीका को झटके दे दिए जाएं, तो उनकी मिडिल ऑर्डर पर दबाव पड़ेगा और भारतीय टीम मैच पर पूरी तरह से पकड़ बना सकती है। मोर्ने सिर्फ गेंदबाजों के साथ ही नहीं बल्कि बल्लेबाजों के साथ भी स्ट्रेटेजिक लेवल पर काम कर रहे हैं। नेट्स में वो खास तौर पर अभिषेक शर्मा के ऑफ साइड खेल को सुधारते हुए नजर आए ताकि साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाजों की शॉर्ट गेंदों और बाहर जाती हुई गेंदों का बेहतर तरीके से सामना किया जा सके। उनका फोकस इस बात पर है कि भारतीय बल्लेबाज आक्रामक शुरुआत करें लेकिन गैर जरूरी रिस्क न ले। मोर्ने जानते हैं कि टी20 जैसे छोटे फॉर्मेट में 1-2 ओवर पूरे मैच की दिशा बदल सकते हैं, इसलिए उनकी रणनीति बेहद सटीक और सोच समझकर बनाई गई है। वहीं दूसरी ओर एलबी मोर्केल साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स केशव महाराज और जॉर्ज लिंडे के साथ मिलकर भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरियों पर काम कर रहे हैं। उनका मुख्य फोकस भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाजों पर है, क्योंकि भारतीय टीम में इस समय कई खतरनाक लेफ्ट हैंड बैट्समैन मौजूद हैं जो किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। एलबी चाहते हैं कि स्पिनर्स सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करें ताकि भारतीय बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में परेशानी हो और वो गलतियां करने पर मजबूर हों। एलबी मोर्केल का एक और अहम फोकस साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाजों पर है। वो चाहते हैं कि उनके गेंदबाज दबाव की स्थिति में अपनी योजनाओं को जरूरत से ज्यादा जटिल न करें, बल्कि सादगी के साथ सटीक गेंदबाजी करें। उनका मानना है कि बड़े मैचों में खिलाड़ी अक्सर जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। ऐसे में एलबी का काम अपने गेंदबाजों को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखना है ताकि वो मैदान पर पूरे आत्मविश्वास के साथ खेल सकें। इस मुकाबले को लेकर एलबी मोर्केल ने मजाकी अंदाज में कहा कि वो और मोर्ने इस मैच के बारे में आपस में ज्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन उनकी मां इस बात को लेकर काफी परेशान है कि आखिर किस टीम को सपोर्ट करें। ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और फैंस ने इसे काफी पसंद किया। ये बयान इस बात को दर्शाता है कि भले ही मैदान पर दोनों भाई आमने सामने हों, लेकिन परिवार के लिए ये स्थिति भावनात्मक रूप से कितनी मुश्किल हो सकती है। रविवार को कुछ घंटों के लिए मोर्केल परिवार भी दो हिस्सों में बटा नजर आएगा। एक तरफ मोर्ने भारतीय टीम को साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों की अंदरूनी जानकारी देंगे, तो दूसरी तरफ एलबी अपने आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के दम पर साउथ अफ्रीका टीम को भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ मजबूत रणनीति तैयार करके देंगे। ये स्थिति इस मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है, क्योंकि यहाँ खून का रिश्ता एक तरफ है और पेशेवर जिम्मेदारी दूसरी तरफ। अगर भारतीय टीम की बात करें तो इस समय उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने शानदार संतुलन दिखाया है। शीर्ष क्रम में विस्फोटक बल्लेबाजी, मध्य क्रम में स्थिरता और डेथ ओवरों में घातक गेंदबाजी, ये सब भारत को एक मजबूत दावेदार बनाता है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। वहीं बल्लेबाजी में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी मैच को अकेले दम पर पलटने का माद्दा रखते हैं। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम भी किसी से कम नहीं है। उनके पास तेज गेंदबाजों की शानदार फौज है जो किसी भी पिच पर घातक साबित हो सकती है। इसके अलावा उनके बल्लेबाज भी बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन करने का अनुभव रखते हैं। साउथ अफ्रीका लंबे समय से आईसीसी टूर्नामेंट में ट्रॉफी जीतने का सपना देख रही है और इस बार उनकी टीम बेहद संतुलित नजर आ रही है। ऐसे में भारत के खिलाफ ये मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का एक बड़ा मौका होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच और हालात भी इस मुकाबले में अहम भूमिका निभाएंगे। अहमदाबाद की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन यहां तेज गेंदबाजों को भी शुरुआती ओवरों में स्विंग और उछाल मिल सकता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है ताकि बाद में लक्ष्य का पीछा करते हुए बेहतर रणनीति बनाई जा सके। हालांकि ये पूरी तरह से उस दिन के मौसम और पिच की स्थिति पर निर्भर करेगा। फैंस के लिए ये मुकाबला किसी त्योहार से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर पहले से ही इस मुकाबले को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है।
हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर भाई बनाम भाई की इस जंग में किसकी रणनीति कामयाब होगी। क्या मोर्ने मोरकेल अपने अनुभव से भारत को जीत दिला पाएंगे या एलबी मोरकेल अपनी चालाकी और आईपीएल अनुभव से साउथ अफ्रीका को विजेता बना देंगे? यही सवाल हर क्रिकेट प्रेमी के मन में घूम रहा है। इस मुकाबले का असर सिर्फ सुपर 8 के पॉइंट्स टेबल पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे सेमीफाइनल की तस्वीर भी काफी हद तक साफ हो जाएगी। जो टीम ये मैच जीतेगी उसका मनोबल कई गुना बढ़ जाएगा और वो टूर्नामेंट में और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। वहीं हारने वाली टीम को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। कुल मिलाकर भारत बनाम साउथ अफ्रीका का यह मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, बल्कि भावनाओं, रणनीति, अनुभव और जुनून की जबरदस्त कहानी है। मैदान पर खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करेंगे, जबकि डगआउट में मोर्ने और एलबी मोरकेल अपनी अपनी चालें चलेंगे। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर इस महासंग्राम में कौन बाजी मारता है और किस भाई की रणनीति